राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विपक्ष को फटकार। Disruption is totally unacceptable in the parliamentary system. People send the representatives to speak, not to sit in dharna, but for God's sake, do your job. You are meant to transact business. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द भी झलका। लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। और जिस दिन मौका मिलेगा, लोकसभा में भी 125 करोड़ देशवासियों की आवाज मैं जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कृतज्ञ राष्ट्र ने 13 दिसंबर को संसद पर हमले के दौरान शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी, जब शीतकालीन सत्र के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस मौके पर सरकार ने एक बार फिर विपक्ष से संसद में कामकाज सुचारू तरीके से चलाने की अपील की है। राष्ट्रपति जी ने कहा, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डू नॉट डिसरप्ट। ये हमारा सबका ये लक्ष्य होना चाहिए, उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कर कानूनों में बदलाव और अनुदान मांगों से संबंधित 3 धन विधेयकों के अलावा शीतकालीन सत्र में शायद ही कोई और कामकाज हो पाया है। विमुद्रीकरण पर विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, संसद में लगातार हंगामा कर रही है। प्रधानमंत्री का अधिकार भी है और हमारी तो ये मांग है कि वो बोलें, पर चर्चा में हिस्सा लें, हमारी बात का उत्तर दें। I would therefore urge my friends in the Congress party and the entire opposition, we are ready to debate this issue in Parliament, rise above slogans and look at the positive advantages that this change system in the long run is going to bring to the economy as a whole. शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विमुद्रीकरण पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन लोकसभा में लगातार सूचीबद्ध इस विषय पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। दरअसल विपक्ष संसद का सत्र शुरू होने के समय से ही चर्चा करने की मांग कर रहा है और सरकार खुद इसके लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस पर बहस से बच रहा है। सबसे पहले राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम की मौजूदगी की मांग को लेकर चर्चा रोकी। अगले दिन पीएम सदन में मौजूद थे और बहस में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने बहस नहीं होने दी। विमुद्रीकरण के बाद जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि देने की मांग को लेकर विरोधी दल बहस से भागने लगे। वहीं लोकसभा में सरकार चर्चा को तैयार है, तो वहां विपक्ष मत विभाजन के नियम पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रहा है। संसद की कार्यवाही बाधित होने के चलते 20 से ज्यादा विधेयक, जिसमें जीएसटी से संबंधित 3 विधेयकों के अलावा उपभोक्ताओं को और ज्यादा अधिकार देने, मातृत्व अवकाश का दायरा बढ़ाने और मानसिक रोगियों की देखभाल से जुड़े अहम बिल अटके पड़े हैं। हंगामेदार रहे शीतकालीन सत्र में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में पूरे देश की नजर इस बात पर होगी कि संसद के बुनियादी काम यानी कानून बनाने की जिम्मेदारी के प्रति कितनी ईमानदारी दिखाई जाती है। सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।